गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 85 है। यूपीपीएससी पीसीएस वर्ष 2023 के लिए सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर। ठीक है, 20 क्वेश्चन है इसमें और ये सारे के सारे प्रश्न यूपीपीसीएस में पहले पूछे गए हैं। तो 20 में से एक गलत हो तो कम से कम 19 सही होने चाहिए। आसान है सारे के सारे और इम्पॉर्टेंट भी है, ये दूसरे एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। बाकी सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाब, रावी या सतलज? तुलबुल परियोजना जिस नदी पर स्थित है उसका नाम है झेलम, ऑप्शन नंबर ए। तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ जारी किया गया था? इलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता या अहमदाबाद? प्रथम भारतीय डाक टिकट जो जारी किया गया था 1854 में, जुलाई में, कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रथम भारतीय डाक टिकट जो है जुलाई में 1854 में यानी 1854 में कलकत्ता में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? यहाँ पर नागपुर के महाराष्ट्र में, पुणे के महाराष्ट्र में, नागौर राजस्थान में या महू मध्य प्रदेश में? महू मध्य प्रदेश। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आप। तो भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म हुआ था वर्ष 1891 में महू में, मध्य प्रांत, जो अब है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मशीनराम किस राज्य में स्थित है? कुछ साल पहले तक चेरापूंजी था, लेकिन फिर एनसीईआरटी की किताबें संशोधित की गई और चेरापूंजी की जगह हो गया है मासिनराम। यह है मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले का जो मसिनराम गांव है वो विश्व का, न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और मासिनराम में एक साल में जो है 10,000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और इसका आंसर है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी। तो 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा की बैठक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? झेलम, सिंधु, भोगबा या घग्गर हाकरा? घग्गर हाकरा, ऑप्शन नंबर डी। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो घग्गर हाकरा नदी के किनारे प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और इल्तुतमिश शाह तो दिल्ली। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है वो लाहौर थी। मध्यकालीन भारत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले शासक और गुलाम वंश के संस्थापक थे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका कोई भी जो है उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है, कोई पुत्र नहीं था। इसलिए जो है लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने का निमंत्रण दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर पहुंचकर जून 1206 में अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही कुतुब मीनार की नींव रखने वाला था, जिसको पूरा कराया आगे इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ज्योग्राफी का सवाल है, अल्नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? अल्नीनो शब्द अरबी भाषा अगर गलत मत कर दीजिएगा, स्पेनी भाषा का शब्द है अल्नीनो। तो अल्नीनो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक जलधारा है। अल्नीनो स्पेनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। फ्रांस और जर्मनी की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? ये सीमा रेखा पूछ लेते हैं। फ्रांस और जर्मनी के बीच बता दीजिए, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत चीन के बीच बता दीजिए। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा है, उसका नाम है सीज फ्राइड रेखा। ऑप्शन नंबर ए। तो भारत और जर्मनी के बीच सीज फ्राइड रेखा सीमा रेखा है, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह सीमा रेखा जो है अस्तित्व में आई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। लार्समन हिल्स कहाँ अवस्थित है? किस कॉन्टिनेंट में है लार्समन हिल्स? साउथ अमेरिका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यूरोप नहीं है, यह है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी। तो लार्समन हिल्स जो है अंटार्कटिका में तटीय पहाड़ियों का समूह है। इसकी खोज की थी फरवरी में वर्ष 1935 में कैप्टन कैरोलाइन मिकेल्सन ने। कैप्टन कैरोलाइन मिकेल्सन। नंबर 11 पर आ जाइए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कब हुई थी? 28 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स की स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 28 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जनरल साइंस का सवाल है, निम्नलिखित में से किसके कारण ट्रैकोमा रोग होता है? ट्रैकोमा 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 फंगस नहीं है, वायरस नहीं है, बैक्टीरियल है, ठीक है, यानी जीवाणु। तो ट्रैकोमा रोग जो है वो क्लेमिडिया ट्रैकोमाइटिस नामक जीवाणु के कारण होता है, और यह आँखों की बीमारी होती है। नंबर 14 पर आ जाइए। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लैमार्क ने, स्पेंसर ने, चार्ल्स डार्विन या हक्सले? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विकासवाद का सिद्धांत प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद के सिद्धांत शब्द का एक संक्षिप्त रूप है, जिसे 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। उदय कोटक समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? निर्यात प्रोत्साहन, ग्रामीण विकास, कॉरपोरेट शासन या SC/ST समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति से? कॉरपोरेट शासन से है, सी है इसका आंसर। वर्ष 2017 में जो है उदय कोटक समिति का गठन किया गया, जिसने कॉरपोरेट शासन के मानकों में सुधार हेतु अपने सुझाव सेबी के समक्ष प्रस्तुत किए थे। तो कॉरपोरेट शासन से संबंधित है उदय कोटक कमेटी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IVRD की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, सीधे सीधे पूछ लेते हैं एग्जाम में। 1945 में हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IVRD की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी, और वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो हैं 188। नंबर 17 पर आ जाइए। पॉलिटी का सवाल है, वार्षिक वित्त विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्त विवरण है अनुच्छेद 112। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया कहीं पर भी। इस संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्त विवरण का प्रयोग किया गया है। स्टेटमेंट बनाकर पूछे पॉलिटी में कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया, तो गलत है, स्टेटमेंट नहीं किया गया है, वार्षिक वित्त विवरण का किया गया है अनुच्छेद 112 में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। अकबर के 9 रत्नों या दरबारियों में शामिल नहीं था, इनमें से कौन? राजा मान सिंह, अबुल फजल, राजा जयसिंह, तानसेन? राजा मान सिंह, अबुल फजल, तानसेन, जयसिंह नहीं है, तो सी है इसका आंसर। तो अकबर के जो नवरत्न थे वो थे टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह, ना कि जयसिंह,
ठीक है। और फ़कीर अजियाउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदुओं द्वारा दिए जा रहे तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने। ठीक है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करना, महजर की घोषणा करना, इबादत खाने का निर्माण, ये सब अकबर ने किए। तो मुगल शासक अकबर ने 1563 में हिंदुओं द्वारा दिए जा रहे तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। 1556 में हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? पानीपत की तीन लड़ाइयाँ हुई, 1526, 1556 और 1761। तो 56 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हराया था हेमू को। ठीक है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अफगानों ने मराठा को हराया था। और चंदेरी के युद्ध में, ये जो चंदेरी का युद्ध है, मतलब मेदनी राय है, चंदेरी के युद्ध में मेदनी राय को बाबर ने हराया था। तो 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने जो है हेमू को हराया था। तो डी है इसका आंसर। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ का PDF भी प्राप्त कर सकते हो आप। ठीक है। ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।